What are El Nino and La Nina? How it impacts India's monsoon? What is issue? How do the La Nina and El Nino influence global atmospheric circulation and weather pattern? इस आर्टिकल में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अल निनो एंड ला निना किस तरह से ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह से वेदर पैटर्न को इफेक्ट करते हैं. What is a triple dip La Nina? If a La Nina was to form now, how would it affect the current Indian winters and subsequent summers and monsoon as well? ट्रिपल डिप ला नीना क्या होता है? अगर करंट में ला नीना फॉर्म होता है, ये किस तरह से करंट इंडियन विंटर्स को अफेक्ट करेगा और सब्सिक्वेंट समर्स एंड मॉनसून को किस तरह से ये अफेक्ट करेगा. व्हाट आर अल निनो एंड ला नीना? La Nina and El Nino are complex weather patterns resulting from variations in ocean temperature in the equatorial Pacific region. La Nina and El Nino कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न है जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में ओशन टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से क्रिएट होते हैं. इट मीन्स इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन जो भी है और वहाँ पर ओशन टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है. इसकी वजह से लानिना एंड अल्निनो जैसे वेदर पैटर्न क्रिएट होते हैं. दे आर अपोजिट फेजेज ऑफ द अल्निनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल. अल्निनो सदर्न ऑस्किलेशन साइकिल ENSO के ये अपोजिट फेजेज हैं. द ENSO cycle describe the fluctuations in temperature between the atmosphere and ocean in the east central equatorial Pacific. ENSO क्या होता है? It means El Nino Southern Oscillation Cycle. El Nino Southern Oscillation Cycle ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन के अंदर एटमॉस्फेरिक और ओशन टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं. इसी को ENSO कहा जाता है. इट मीन्स ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन जो है, इस रीजन के अंदर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एंड ओशन का टेम्परेचर के बीच में फ्लक्चुएशंस डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. इसको हम ENSO El Nino Southern Oscillation Cycle बोलते हैं. El Nino and La Nina episode typically last 9 to 12 months, but some prolonged events may last for years. El Nino and La Nina episode typically 9 to 12 months तक कंटिन्यू रहते हैं और कुछ प्रोलॉन्ग्ड इवेंट्स सो मेनी ईयर्स तक लॉन्ग हो सकते हैं. El Nino is a climate pattern that caused due to unusual warming of surface waters in the eastern tropical Pacific region. ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन के अंदर स्पेशली ओशन में सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वार्मिंग हो जाता है. इस पैटर्न को अल नीनो कहा जाता है. इट मीन्स अल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जिसमें ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के अंदर सरफेस वाटर बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है. इट इज़ द वार्म फेज ऑफ अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन. अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन का ये एक वार्म फेज होता है. इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन ला नीनो. ला नीना के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो अल नीनो मोर फ्रिक्वेंटली अकर होता है. इट मीन्स ये बार बार जनरेट होता है. La Nina, the cool phase of ENSO, is a pattern that caused due to the unusual cooling of the tropical eastern Pacific. ला नीना ये ENSO का कूलिंग फेज है जो कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर अनयूजुअल कूलिंग की वजह से जनरेट होता है. ला नीना इवेंट्स में लास्ट बिटवीन 1 to 3 years, अनलाइक एल नीनो विच यूजुअली लास्ट नो मोर देन अ ईयर. ला नीनो के अगर बात की जाए तो ये 1 से 3 ईयर्स तक ये इवेंट्स कंटिन्यू रहता है, जबकि अल नीनो 1 ईयर से ज़्यादा इसका इवेंट कंटिन्यू नहीं रहता है. बोथ फेनोमेना टेंड टू पीक ड्यूरिंग द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर विंटर. जिस टाइम पर नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के अंदर विंटर होता है उस टाइम पर ये दोनों फेनोमेना बहुत ज़्यादा पीक पर होते हैं. ड्यूरिंग ला नीना ईयर्स इंडिया रिसीव नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन. यट द सेम फेनोमेना कॉल्ड ड्रॉट इन द अफ्रीका एंड इंटेंसिफाइड हरिकेन्स ओवर द अटलांटिक ओशन. ला नीना ईयर्स के ड्यूरिंग इंडिया के अंदर नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल होता है स्पेशली मानसून सीजन में, बट अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉट शो होते हैं एंड अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स इंटेंसीफाई हो जाते हैं. इट मीन्स जिस टाइम पर ला नीना इमर्ज होता है उस टाइम पर इंडिया के अंदर हैवी रेनफॉल
शो होते हैं, जबकि इसके अपोजिट अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉट एंड अटलांटिक ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा हरिकेन्स इंटेंसिफाई होते हैं। Conversely, El Nino brings extreme summers and drought in India while increasing rainfall in the southern United States. इसके अपोजिट इट मीन्स ला नीना के अपोजिट अल नीनो इंडिया के अंदर एक्सट्रीम समर्स एंड ड्रॉट लेकर आता है, जबकि इसी टाइम के ड्यूरिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हाई रेनफॉल यहाँ पर शो होते हैं। El Nino was first recognized by Peruvian fishermen of the coast of Peru as the unusually warm water. अल निनो का पहली बार रिकॉग्निशन पेरुवियन फिशरमैन के द्वारा पेरुवियन कोस्ट पर किया गया था, बिकॉज वहाँ पर उसको अनयूजुअली वार्म वाटर एक्सपीरियंस हुआ था। द स्पेनिश इमिग्रेंट्स कॉल्ड अल निनो विच मीन्स द लिटिल बॉय इन स्पेनिश। स्पेनिश इमिग्रेंट्स ने अल निनो को अल निनो नाम दिया, जिसका मीनिंग होता है द लिटिल बॉय। ये स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है अल निनो। La Nina, which means the little girl in Spanish, it is also sometimes called Alvijo, anti-El Nino, or simply a cold event. La Nino का मीनिंग लिटिल गर्ल होता है, और ला निनो को अल वाइजो, एंटी अल निनो और सिंपली अ कोल्ड इवेंट के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। ला निना एंड अल निनो इन रिसेंट ईयर्स में ला निना और अल निनो कब कब एक्सपीरियंस किए गए। While the La Nina was expected to emerge by July this year, it is yet to। ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि इस ईयर के जुलाई मंथ में ला नीना इंडिया के अंदर या इस रीजन के अंदर एक्सपीरियंस हो सकता है, इमर्ज हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाउ एक्सपेक्ट अ ला नीना टू सेट इन बाय द लेट 2024 और बाय अर्ली 2025 प्लस अ मिल्डर विंटर ड्यू टू दिस डिले। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये एक्सपेक्ट किया है कि 2024 के एंड में या फिर 2025 के अर्ली टाइम में ला नीना एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जिसकी वजह से बिकॉज ये काफ़ी डिले हो गया है, इसको दिसंबर में एक्सपीरियंस किया जाना था इंडिया के अंदर, बट ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि मिल्डर विंटर इस डिले की वजह से हमने फेस किए हैं। This decade began with three consecutive La Nina events, a rare occurrence known as triple dip La Nina, followed by an El Nino in 2023। 2020 का ये डिकेड हमने देखा कि इसमें थ्री कॉन्जिक्यूटिव ला नीना इवेंट्स यहाँ पर आए, 2020, 21 एंड 2022। 3 ईयर में थ्री कॉन्जिक्यूटिव ला नीना इंडिया ने एक्सपीरियंस किया, और इस तरह का जो रेयर ऑक्यूरेंस है इसको ट्रिपल डिप ला नीना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 2023 में अल नीना हमने फेस किया है। हाउ क्लाइमेट चेंज में अफेक्ट बोथ ला नीना एंड अल नीनो इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज किस तरह से ला नीना और अल नीनो इवेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ बोथ ला नीना एंड अल नीनो इवेंट्स एज राइजिंग सी एंड लैंड टेम्परेचर डिस्टर्ब द पैसिफिक बैलेंस। क्लाइमेट चेंज अल नीना और अल नीनो और ला नीनो की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को इंक्रीज कर सकता है, बिकॉज सी एंड लैंड टेम्परेचर कंटिन्यू राइज हो रहा है, और जिसकी वजह से पैसिफिक बैलेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, और पैसिफिक बैलेंस अगर डिस्टर्ब होगा तो इसकी वजह से ला नीना एंड अल नीनो दोनों कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकते हैं। दिस कुड ऑल्सो एम्पलीफाई एक्सट्रीम ला नीना इवेंट्स विच जनरली लीड टू हार्श विंटर्स इन इंडिया। क्लाइमेट चेंज की वजह से ला नीना इवेंट्स भी एक्सट्रीमली एम्पलीफाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर हार्श विंटर्स शो किए जा सकते हैं। विल आ ला नीना इमर्ज इन दिस विंटर, क्या इस विंटर में ला नीना इमर्ज होने की पॉसिबिलिटी है। 2024 इज डिफरेंट, ये जो ईयर है ये थोड़ा डिफरेंट है। द ला नीना हैज नॉट इमर्ज एज एक्सपेक्टेड। हिस्टोरिकली द ला नीना हैज यूजुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मानसून और द प्री मानसून पीरियड, एंड इट हैज फॉर्म्ड ओनली ट्वाइस बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर सिंस 1950। हिस्टोरिकली ला नीना इंडिया के अंदर मानसून या प्री मानसून पीरियड में फॉर्म होता है, बट ऐसा इस बार इंडिया के अंदर नहीं हुआ है, और 1950 से लेकर अब तक ऐसा ओनली 2 टाइम हुआ है जब अक्टूबर और दिसंबर के मंथ में ला नीना ने ला नीना इस रीजन में इमर्ज हुआ है। बाकी मानसून या प्री मानसून पीरियड में ही ला नीना इमर्ज होता है। ग्लोबल फॉरकास्ट हैड ऑल्सो प्रेडिक्टेड इट्स इमरजेंस दिस मानसून। ग्लोबल फॉरकास्ट ने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया में जो मानसून आया था उस मानसून के ड्यूरिंग
लानिना फॉर्म होगा, बट ऐसा नहीं होगा। बट इन दिसंबर देयर आर रिमेन्स ओनली 57% चांस ऑफ इट फॉर्मिंग 2024। इट विल बी वीक इफ इट स्टिल डज, बट इट कुड अफेक्ट ग्लोबल वेदर। बट दिसंबर मंथ में ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 57% चांस है कि 2024 में लानिना फॉर्म होगा। मैनी इंडिसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑनसेट ऑफ लानिनो और अल्निनो। लानिनो और अल्निनो के ऑनसेट और डिक्लेरेशन करने के लिए क्या क्या इंडिसेस होते हैं? द ऑनसेट ऑफ लानिनो और अल्निनो कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैनी इंडिसेस। फॉर इंस्टेंस द ओशनिक नीनो इंडेक्स, Oceanic Nino Index (ONI) compared the 3-month average sea surface temperature in the East Central Tropical Pacific with the 30-year average. ONI East Central Pacific, ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन के 3 मंथ्स के सरफेस टेम्परेचर का 30 ईयर एवरेज टेम्परेचर के साथ कंपेयर करता है। वैन द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 0.5 डिग्री और हायर, इट इज अल्निनो। अगर 3 मंथ के एवरेज टेम्परेचर का और 30 ईयर के एवरेज टेम्परेचर का डिफरेंस 0.5 या इससे ज़्यादा आता है, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर अल नीनो फॉर्म्ड होने वाला है। अगर ये डिफरेंस -0.5 और इससे लोअर रहता है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यहाँ पर ला नीना फॉर्म हो सकता है। करंटली इट इज़ अराउंड -0.3 डिग्री सेल्सियस। करंट में ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन का जो ये 3 मंथ एवरेज टेम्परेचर और 30 ईयर एवरेज टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो -0.3 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ला नीना फॉर्म्ड होने के लिए सूटेबल कंडीशन है। हाउ अल नीनो एंड ला नीनो अफेक्ट मानसून एंड वेदर। अल नीनो एंड ला नीना अफेक्ट किस तरह से मानसून और वेदर को अफेक्ट कर सकते हैं? अल नीनो समर्स आर रिलेटिवली हार्शर एज was the case in April this year when India experienced intense record-breaking heat waves. अल नीनो समर्स रिलेटिवली हार्शर होते हैं, जिस तरह से इंडिया में अप्रैल मंथ में देखा गया था। और अप्रैल मंथ में इंडिया ने इंटेंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स एक्सपीरियंस किया था। If a La Nina arrive and persist into the summer of 2025, it may offer relief from the high heat. अगर 2025 समर्स से पहले ला निनो अराइव होता है, तो ये इंडियन पीपल के लिए हाई हीट वेव से एक रिलीफ ऑफर कर सकता है। अल नीनो ऑफन डिस्टर्ब मानसून विद इंडिया हिस्टोरिकली रिसीविंग बिलो एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग एट लीस्ट हाफ ऑफ अल नीनो ईयर सिंस 1871। अल नीनो की वजह से इंडिया का मानसून डिस्टर्ब होता है, बिकॉज अल नीनो की वजह से इंडिया के अंदर रेनफॉल कम होता है। बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया फॉर इंस्टेंस हैव रिसीव्ड लेस रेनफॉल ड्यूरिंग मोर इंटेंस अल नीनो इवेंट्स, while सेंट्रल इंडिया हैज बीन बेयरली अफेक्टेड। अल नीनो इवेंट्स की वजह से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में लेज रेनफॉल होता है, जबकि मिडिल इंडिया या सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। La Nina promotes robust monsoon by the normal or above normal rainfall in the La Nina years as of 2020, 21 and 2022। ला नीना अगर फॉर्म्ड होता है तो ये रोबस्ट मानसून को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से नॉर्मल और एबव नॉर्मल रेनफॉल होता है। ला नीना ईयर्स हमने जिस तरह से देखा 2020, 21 और 22 रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था और ये बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुआ था। जबकि इसके बाद जस्ट 2023 में अल नीनो हमने एक्सपीरियंस किया है। Thus, it would be a welcome development if a La Nina forms now or early next year and continues until the monsoon season। तो ये बहुत ही अच्छा होगा इंडिया के लिए अगर ला नीना फॉर्म्ड होता है, अभी फॉर्म्ड होता है या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में फॉर्म होता है। दिस वुड मीन अ लेस इंटेंस समर एंड मोर रेंज फॉर इंडिया। अगर ला नीना फॉर्म्ड होता है नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, तो इसकी वजह से नेक्स्ट ईयर में लेस इंटेंस समर हमें ऑफर हो सकता है और रेनफॉल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है।